माय माऊली नमस्कार। महान महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने से हमारा चारित्रिक विकास होता है। जयंती पर्व त्योहार मनाने से हमारे बच्चों को आनंद के साथ साथ पूरी जानकारी मिलती है। महान संत तुलसीदास जयंती अभिवाचन करती है। श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं। तुलसीदास जयंती। संत शिरोमणि तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक स्थान पर संवत 1584 में हुआ था। तुलसीदास की जन्मतिथि के संबंध में टिक टिक ज्ञान नहीं है। ज्ञान राम गुलाम द्विवेदी ने उनका जन्म संवत 1589 में, शिव सिंह सेंगर ने संवत 1583 में, जबकि गिरियसन ने संवत 1556 में निश्चित किया है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उनको जन्म देकर उनकी माता स्वर्ग सिधार गई। 12 मास माता के गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते ही रोने की बजाय उनके मुंह से राम शब्द निकला। इसी ने उनका नाम राम बोला पड़ गया। जन्म के समय उनके मुंह में दांत थे। अशुभ नक्षत्र मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण पिता ने उनको त्याग दिया। तब उनके परिवार के निसंतान चुनिया नाइन ने अपने पाला पोसा। 5 वर्ष का रोने पर एक दिन चुनिया भी स्वर्ग सिधार गई। तब राम बोला बिल्कुल अनाथ हो गया। कोई भी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार वह अनाथ होकर दर दर की ठोकरें खाते भटकने लगा। जो मिल जाता उसे खाकर वो अपना गुजर बसर करता। लोगों के जूठे दोने इकट्ठे कर उनमें बचे जुटन से अपनी भूख मिटाता। संयोग से एक दिन संत नरहरि दास उधर से मिल निकले तो उन्होंने राम बोला तो जुटन के कुटे से दोने बीनते देखा। उन्होंने एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछा तो उस आदमी ने राम बोला के जीवन की सारी कहानी बताई। बालक की कष्ट भरी कहानी सुनकर उनका मन द्रवित हो गया। वे राम बोला को अपने साथ ले आए। वो उन्हों के पास रखने लगा। उन्होंने राम बोला का यज्ञोपवीत संस्कार किया तया तथा उनका नाम तुलसीदास रखा। नरहरि दास ने उन्हें गायत्री तथा राम मंत्र का उपदेश दिया। उनके बाद वे उन्हें काशी ले गए। वहाँ पंचगंगा पर सनातन पंडित के पास पढ़ने का प्रबंध कर दिया। वहाँ पर 15 वर्ष तक रहकर उन्होंने व्याकरण, वेद, दर्शन, इतिहास पुराण, काव्य, नाटक आदि विषयों का अध्ययन किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुलसीदास गुरु की आज्ञा प्राप्त कर राजापुर वापस आ गए। तब उनके मामा ने उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ कर दिया। रत्नावली की सुंदरता पर तुलसीदास इतना मोहित थे कि वह रत्नावली को मायके नहीं जाने के देते। लेकिन एक दिन उसने उनसे बिना पूछे अपने भाई के साथ मायके चली गई तो प्रेम विफल तुलसी रात में ही आधी पानी की चिंता किए बिना मुसलधार वर्षा में नदी पार कर अपने ससुराल पहुंच गए। रत्नावली को पति की इस अधीरता में शर्मिंदी हुई। वो बोली जितना प्रेम आपको मेरे दिल से है उतना यदि भगवान राम से होता तो हमारा कल्याण हो जाता। ये वचन तुलसी को तीर की भांति चुभ गया। वे घर त्याग कर सन्यासी हो गए। वे भ्रमणशील जीवन व्यापन करने लगे। वे काशी चित्रकूट स्थानों पर राम कथा कहते राम के चरित्र को काव्य के रूप में लिखते रहे। बाद में वे महान भक्त कवि बने। तुलसी ने 6 बड़े तथा 6 छोटे आकार के ग्रंथों की रचना की। रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामज्ञा प्रश्न आदि बड़े तथा श्री कृष्ण गीतावली, राम ललान चू, वैराग्य संदीपनी, वरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि छोटे ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस ने तुलसी की कीर्ति की 4 चांद लगा दिए। वे विश्व के महानतम कविताओं में गिने जाने लगे।
श्रावण शुक्ल सप्तमी को गंगा के तट पर संवत 1680 में उनका देहांत हो गया। उन्हीं की पावन स्मृति के में श्रावण शुक्ल सप्तमी को उनकी जयंती बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। तुलसी जयंती उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य तुलसीदास के जीवन तथा उनके साहित्य से हमें अपने बालकों को परिचित करना है। श्रवण किया तो लाइक करना भूलना नहीं।